कहानी एक इमाम साहब की। जम्मू कश्मीर में एक लंबे वक्त से जिला डोडा की एक पंचायत गुरेकरा में इमाम साहब करीबन 40 साल से काम कर रहे हैं। और आप चौंक जाएंगे कि जब इमाम साहब इस पंचायत में आए थे तो इनको माहाना हदिया जो है उस वक्त 250 के आसपास दिया जाता था। और आज एक मिसाल जम्मू कश्मीर में इस पंचायत के लोगों ने कायम की है। आज इमाम साहब को उम्रा के लिए पंचायत के लोग भेज रहे हैं। फिलहाल मेरे साथ बातचीत करने के लिए, मजीद बातचीत करने के लिए सबसे पहले मौलाना साजिद साहब हैं। अबाबील के लिए सुबह शाम काम करते हैं। इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि अभी इनको कैसा लग रहा है कि एक इमाम को उम्रा के लिए भेजा जा रहा है। मौलाना साहब मुझे ये बताओ कि एक मिसाल अभी कायम हो गई है। इस तरीके से पहले हमने लगभग रियासत जम्मू कश्मीर में कहीं नहीं देखा होगा, किसी भी कोने में नहीं देखा होगा कि एक इमाम को पंचायत के लोग या अवामी लोग जो हैं उम्रा के लिए भेजे। जी आमिर भाई, मेरी नाकिस मालूमात के मुताबिक जम्मू कश्मीर में तो इस तरह का अभी तक इनिशिएटिव किसी ने नहीं लिया है। और ये खुशनसीबी है गुड़ेख की आवाम के लिए और खुसूसन इन लोगों के लिए कि जिन्होंने 100 रुपए 10 रुपए मिल करके इमाम साहब को एक तोहफा दिया है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के घर का दीदार, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े का दीदार करने के लिए इनकी मावनत की है। यह एक इनके लिए इनाम है इनकी जिंदगी में जो नशीबो फराज आए हैं। जैसा कि आपने बोला, मेरी भी ये मालूमात हैं कि इमाम साहब ने 200 रुपए से यहाँ काम शुरू किया है और 40 साल मुसलसल इन्होंने। और मेरी जो मालूमात है, मेरी पुफी यहाँ पर रहती है, आना जाना बचपन में बहुत ज्यादा होता था। मुझे इतना पता है कि ये यहाँ गुड़ेखड़ा से चोचलू करीब 10 किलोमीटर है। पैदल जाते थे वहां पर उन बच्चों यानी मेरी पुफी के बच्चों को पढ़ाने के लिए यहाँ से जाते थे 10 किलोमीटर। और वो यहाँ से टेंटली, यहाँ से बिसरान, यहाँ से तुत्ती, तो बहुत दूर दूर ये एरियाज हैं जहां पर इमाम साहब ने खिदमत अंजाम दी हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनकी इन मेहनतों को कबूल फरमाए। आज इन लोगों ने मुत्तहिद होकर के, गुड़ेखड़ा की आवाम ने और पंचायत गुड़ेखड़ा के लोगों ने मिल करके ये पैगाम दिया है कि हमने अगर इमाम साहब से काम लिया है, हमने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के यहाँ के लिए अपना एक तोशा इनको गिफ्ट में दिया है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने ये जो है दीदार करने के लिए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने सलाम पेश करने के लिए जाएंगे और अल्लाह के घर का दीदार करने के लिए ये तशरीफ ले जाएंगे। ये खुशनसीबी है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। आगे इमाम साहब से भी बातचीत करते हैं, क्योंकि जहां तक मेरी भी जानकारी है, मेरे नानीहाल का इलाका है और मेरी वालिदा मोहतरमा जब इस इलाके में आती थी अपनी माँ से मिलने, तो वो भी हमें कहानियां सुनाती थी कि हम भी इमाम साहब से पढ़े लिखे हैं। तो फिलहाल इमाम साहब से बातचीत करते हैं। इमाम साहब, आपको बहुत बहुत मुबारकबाद कि इतना बड़ा तोहफा जो है आपको इस पंचायत ने अभी दिया है, तो कैसा अभी महसूस हो रहा है आप? बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। इस बाग ने हमारी खिदमत की और इन्होंने कोई ऐसा यानी रुकावट नहीं डाली। इन्होंने अपने घरों में आने की इजाज़त दी। जब हमने कहा था इनको कि मुझे डेरा के लिए कहीं मकान दे दो, मैं खुद बनाऊंगा, तो सब भाईचारे ने ये बात की थी कि ऐसे काम नहीं होगा, आपके लिए दरवाज़ा रात दिन खुले हैं, तो जहां आप चाहेंगे वहां आप बैठेंगे। तो इन लोगों ने मुझे बुला कर लिया और घर पर रखा। जिसने कुरान भी पढ़ा, कई लोगों ने कुरान पढ़ा, उसके ज़रिए से मैंने वक़्त निकाला वहाँ पर अच्छे ढंग से और बहुत खिदमत की। और यहाँ से मैंने चोचलू तक यानी दर्ज दिया है। हाजी साहब आए थे गुड़ेकड़ा में, तो कमेटी से बात की थी कि हमारे यहाँ पर लड़के दरबदर हैं, तो उनको भी दीनी तालीम यानी होनी चाहिए। तो बेचारे ने इनको बहुत अच्छी ढंग से वहाँ पर यानी भेजा। मुझे भी इनका भी अदब रखा, तो वहाँ पर मैंने काम किया। वहाँ पर भी मैं मेरी खिदमत की। उसके बाद टेटली में भी मैं दर्ज दिया। उसके बाद यानी जुगसून में दर्ज दिया। और जुगसून से मैं जाता था किलवतरान अरोड़ी, वहाँ पर नूर मोहम्मद साहब वीडियो साहब अपने बच्चों को पढ़ाते थे, तो 50 रुपए तक वहाँ पर मैंने काम किया है। तो
अब मुझे 40 साल हो गए यहाँ पर, बहुत अच्छे ढंग से खिदमत की, बहुत प्यार से। जैसे मैं अपने घर पर था तो कोई न तंगी हुई न कुछ, तो बहुत खिदमत की। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ पे एक और युवक हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है। मुझे ये बताओ कि सबसे पहले इमाम साहब को यहाँ आने की दावत किसने दी थी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्र है अल्लाह का, हमें इमाम साहब यहाँ हैं और ये रहे। हमारे यहाँ मरहूमीन जिनको मैं आज याद करना चाहता हूँ वह हैं शेख मोहम्मद शरीफ साहब, जिन्होंने काफ़ी मेहनत की है इन इमाम साहब के लिए। और हमारे वालिद मोहतरम जनाब गुलाम मुस्तफ़ा साहब, वो करीबी दोस्त थे आपस में, शरीफ साहब और गुलाम मुस्तफ़ा साहब। उन्होंने काफ़ी मेहनत की है इस मौलवी साहब को रखने के लिए। और उनका ही कहना है हमें कि इस इमाम साहब को तब तक नहीं यहाँ से छोड़ना जब तक इमाम साहब खुद नहीं बोलेंगे। लेकिन इंशाल्लाह हम उन्हीं के उन कहे हुए अल्फाजों, मतलब उन पे कहे हुए अल्फाजों पे चलते हैं। तो काफ़ी हमें फ़ख्र है आज कि इमाम साहब हज के लिए जा रहे हैं। काफ़ी इस आवाम का भी हम शुक्रिया करते हैं, हमें खुशी का रोना आ रहा है कि उन मरहूमीन को अल्लाह ताला उनकी मगफिरत करे, क्योंकि उन्होंने काफ़ी मेहनत की है। 40 साल मैंने मौलवी साहब को इसी कंडीशन में देखा है, सफ़ेद बाल। आज मेरी भी 40 साल एज है, गालबन हाँ 40 साल मेरी भी एज है। लेकिन हमें आज खुशी के आंसू गिर रहे हैं कि बहुत बहुत खुशी है इस आवाम के लिए, इस गुड़ेखड़ा पंचायत के लिए, जिन्होंने काफ़ी मेहनत की। और मरहूमों को मैं याद करना चाहता हूँ आज कि जिन्होंने इस मौलवी साहब को बहुत मतलब लाने के लिए बहुत मेहनत की है। दोनों के लिए मैं आज मगफिरत की दुआ मांगता हूँ। अल्लाह ताला उनकी मगफिरत, उनके दर्जात को बुलंद करे, क्योंकि शरीफ साहब और मरहूम वालिद हमारे गुलाम मुस्तफ़ा साहब, उन्होंने काफ़ी मेहनत की है मौलवी साहब के लिए। तो शुक्रिया आमिर साहब, हम यही कहना चाहते हैं। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये अवामुन नास जो है यहाँ पे खड़ी है इस समय, और इस समय जो है इमाम साहब को यहाँ से रुखसत भी शायद किया जा रहा है। ऐसी जो मिसाल है पहली बार जम्मू कश्मीर के अंदर किसी गांव के लोगों ने कायम की है। फिलहाल आपके क्या कुछ राय इस पे है, जरूर कमेंट सेक्शन में बताएं। शुक्रिया।